हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। मैं अमित आपके लिए हिंदी की वीडियो आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो हिंदी की वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है। 11 बजे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन में मैं कहीं चला गया था, तो आज की हिंदी की क्लास में आपको नहीं दे पाया था। तो दोस्तों देखिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हालाँकि चैनल नया ही है, तो कोशिश ये मेरी पूरी है कि मैं अच्छा दूँ, और आप भी आपसे ये है कि आप लोग मेरी हेल्प करें चैनल को थोड़ा बड़ा करने में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। शब्द आज आपको पढ़ाना है। आपको स्वर और व्यंजन में पढ़ा चुका हूँ, वर्ण खत्म हो चुके हैं, अब शब्द की बारी है। चलिए, अक्षर या अक्षरों से निर्मित सार्थक, मतलब ऐसे अक्षर इस तरह से सेट किए जाएं जिनका कुछ अर्थ निकले, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शब्द, ठीक है। तो अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि बहुत सारी ध्वनि या वर्ण जो है मिल जाते हैं और उनका एक अर्थ हो, उसको शब्द कहते हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसे ही किसी को, मान लो कोई भी शब्द इधर उधर पटक दिया और उससे कोई शब्द का निर्माण कर भी लिया, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए मैंने बोला वे कहाँ जाते हैं, ठीक है। अब इस वे कहाँ जाते में 4 शब्द हैं। कौन कौन से 4 शब्द हैं? एक तो वे हो गया पहला, ठीक है, जिसमें वा और ए आपके दो जो हैं वर्ड आए हैं। जैसे कि एक वा आ गया, एक ए आ गया, ठीक है। वे में क्या आ गया? वा और ए, है ना। अब इन दोनों छोटी ध्वनियों में दोनों छोटी ध्वनियों से ये बना हुआ है, ठीक है, वा और ए से। दूसरा शब्द क्या है? कहाँ। अब ये कहाँ जो है वो का, आ, हा और आ, ये जो है 4 अक्षरों से मिलके बना है। इसी तरह से आगे अगर हम देखेंगे तो तीसरा जो शब्द है जाते, ठीक है। जाते जो शब्द है वो आपके 4 अक्षरों से बना है, ठीक है। उसी के साथ जो चौथा जो शब्द है हैं, यानी कि मैंने बोला था वे कहाँ जाते हैं, तो लास्ट में हैं जो है ये भी 2 अक्षरों से मिलके बना है। 2 अक्षरों से मिलके बना है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वर्णों का एक सार्थक समूह होगा तभी एक जाके एक शब्द बनेगा, नहीं तो वो शब्द नहीं बनेगा। पहली चीज़ ये क्लियर हो गया। चलिए अब शब्दों के भेद देखिए। वैसे तो हिंदी में जो है, हिंदी में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा शब्द आते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी वोकैब है, बहुत बड़ा शब्दकोश है हिंदी का। 2 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, लेकिन इसमें 85% जो हैं वो हिंदी के खुद के शब्द हैं और 15% जो हैं वो अदर लैंग्वेजेस से आए हुए हैं, ठीक है। अब उसमें मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा जो शब्द लिए गए हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत को हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पुरानी लैंग्वेज, जो कि हिंदी का अगर कोई स्रोत ढूंढा जाए कि हिंदी लैंग्वेज के शब्द सबसे पहले कहाँ से लिए गए, तो वो संस्कृत से लिए गए थे, ठीक है। हालांकि और भाषाओं से भी हिंदी में बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शब्द लिए वो संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत ही सबसे पुराना स्रोत है हिंदी के लिए, ठीक है, जहाँ से उसके शब्द लिए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं शब्द भेद। देखो, शब्दों के जो भेद हैं वो 4 आधार पर बांटे जा सकते हैं। पहला आधार क्या है? पहला आधार है अर्थ के आधार पर, ठीक है। दूसरा आधार क्या बनता है? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, मतलब रचना कैसे हुई या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उस आधार पर, ठीक है। तीसरा आधार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा आधार है रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। अब ये चारों आधार में एक एक करके आपको बताऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं आपको एक या 2 आधार बता दूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताऊंगा। और इसी से आपका शुरू हो जाएगा कि जब मैं आपको विकारी शब्द पढ़ाऊंगा, विकारी शब्दों से वहाँ से आपको संज्ञा सर्वनाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस शुरू होने वाला है, जो आपको मेन जो चैप्टर हैं वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला क्या है? सार्थक। दूसरा क्या है? निरर्थक। अब देखिए, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकल सके, मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वो तो सार्थक शब्द हो गए। जैसे कि मान लो घर है, नगर है, मैं है, आप हैं, है ना, ये मोबाइल है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक। इनका क्या है? इनका एक अर्थ है,
ये जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ इनका एक अर्थ है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसका एक नाम है और वो चीज़ है कुछ, ठीक है। अब उसी तरह अगर निरर्थक, इसका दूसरा रूप जो है वो निरर्थक है। निरर्थक का मतलब ही यही होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ ही ना निकले, यानी कि अर्थहीन शब्द हों उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्द तो हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है खास, ये हमारे बनाए हुए अर्थ हैं, शब्द हैं। जैसे कि धम्म, फटाक, फटाफट, धड़ाम, है ना, चटाचट, है ना, फट, टन, कोई चीज़ गिरती है ना, बर्तन गिरा टन से गिरा, है ना, मैं कहता हूँ, मतलब कहता हूँ फटाफट काम कर लो, तो फटाफट, जो फटाफट शब्द है ये खुद से बनाया हुआ है। हम लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि हाँ जल्दी से काम करो, तुरंत काम करो, ये चीज़ है, लेकिन हालांकि इस फटाफट का कोई वैसा कोई अर्थ नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो शब्द तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो अर्थ होते हैं ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। और सार्थक मैंने आपको बता दिया, जिनका अर्थ निकल सके वो सार्थक शब्द हो गया, ठीक है। इसके आगे का देखते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। अब इस प्रकार शब्दों के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के से किए जाते हैं, एक रूढ़ि, दूसरा यौगिक और तीसरा आपका हो जाएगा योग रूढ़ि, ठीक है। अब रूढ़ि जो शब्द है, रूढ़ि शब्द उसको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, मतलब कोई भी 2 शब्दों को मिलाकर जो रूढ़ि शब्द है वो नहीं बनता, ठीक है। जैसे आम हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें किसी 2 शब्दों को मिलके नहीं बनती। ये जो शब्द हैं किन्हीं 2 शब्दों से मिलके नहीं बनते, तो इनको रूढ़ि शब्द कहते हैं। अब यौगिक की बात करें तो यौगिक में क्या होता है, यौगिक का मतलब ही होता है कि मिलान, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 2 शब्द मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी हो गया, विद्याधन अर्थी, यानी कि विद्यार्थी का विद्याधन अर्थी, और दोनों का अलग अलग अर्थ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें छात्रावास, तो छात्रावास में भी छात्र और आवास, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। 2 शब्द मिलके एक छात्रावास बना है और दोनों का अलग अलग अर्थ है। विश्वविद्यालय, इसमें भी क्या है, विश्व और विद्यालय, तो 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, दोनों से मिलके एक शब्द बना है। तो इसमें क्या है, ये यौगिक है। पंचवर्षीय, ये भी यौगिक है। पंचवर्षीय, पंच मीन्स 5 और वर्षीय मीन्स साल है, ठीक है। तो 5 साल, ठीक, पंचवर्षीय हो गया, ये शब्द भी क्या है, यौगिक कहलाएगा। तो 2 शब्दों से जब मिलके कोई शब्द बनेगा वो यौगिक, और जो किसी शब्द से मिलके नहीं बनेगा, अकेला होगा, वो क्या कहेगा, रूढ़ि, ठीक है। अब आ जाते हैं योग रूढ़ि शब्द पे। देखिए जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते तो हैं, लेकिन उनका सामान्य अर्थ ना निकलकर मतलब एक विशेष अर्थ देने लगे, उनको जब तोड़ा जाए तो उनका एक सामान्य अर्थ ना हो, उसका कुछ और ही अर्थ निकले, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ि कहते हैं। अब जैसे कि पंकज है, जलद है, ठीक है। तो अब जब पंकज 2 शब्दों से मिलके बना है, जैसे कि हो गया पंख और जा, ठीक। अब पंख का अर्थ क्या होता है, कीचड़, और जा का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना। अब देखो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक। अब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला सिर्फ कमल ही क्यों है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला तो क्या बोलते हैं, जौंक भी है, काई भी है, सिंघाड़ा आप लोगों ने खाया होगा। किस किस ने सिंघाड़ा खाया कमेंट में बताना। सिंघाड़ा कौन कौन जानता है, ये भी कीचड़ में ही होता है। अब ये सारी चीज़ें भी तो कीचड़ में होती हैं, लेकिन कमल को ही इसकी संज्ञा क्यों दी गई। तो ये जो है, अब ये जो पंकज जो शब्द है ना, ये कमल के लिए रूढ़ हो गया, मतलब कमल के लिए फिक्स हो गया, अब ये कमल के लिए ही बोला जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपका जलद हो गया, जलद सिर्फ बादल के लिए ही क्यों, पानी तो कोई इंसान भी ला सकता है, लेकिन सिर्फ बादलों के लिए जलद शब्द को रूढ़ कर दिया गया, यानी फिक्स कर दिया गया। लंबोदर है, लंबोदर के लिए हम लंबोदर सिर्फ गणेश जी को ही क्यों कहते हैं, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, लेकिन लंबोदर शब्द सिर्फ गणेश जी को ही क्यों कहते हैं, ये बात सोचने वाली है। हम हाथी को भी कह सकते हैं, हम ऊँट को भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ लंबोदर सिर्फ गणेश जी को। अब लंबोदर को अगर हम तोड़ें तो लंब से मतलब बड़ा, ठीक, बड़ा, और
उदर, उदर मतलब पेट, तो बड़ा पेट जिसका वो लंबोदर। अब बड़ा पेट तो हाथी का भी होता है, ऊंट का भी होता है, उनको भी हम बोल सकते हैं, लेकिन गणेश जी के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया। तो ये इस तरह के शब्द क्या हो जाते हैं, योग रूढ़ी, जो कि शब्द का अर्थ कुछ और दे दें आपको। जो शब्द है अगर उसको तोड़ा जाए तो उसका अर्थ जो है कुछ और आ जाए, तो ये योग रूढ़ी हो जाता है। तो दोस्तों दो तरह के दो आधार पर जो शब्दों का चयन, शब्दों का विभाजन है वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद दो आधार और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। उसी के साथ आपका जो शब्द वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका वहाँ से फिर और चैप्टर खुलने शुरू हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, इस तरह के चैप्टर अविकारी विकारी शब्दों से वो आएंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब टाइम काफ़ी हो गया, रिकॉर्डिंग आपकी पूरी हो गई, अभी मैं डाल दूंगा, सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।